अरे हाँ बधाई लेके आओगे, जी हाँ बधाई लेके आओगे। हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आओगी, जी हाँ बधाई लेके आओगे, जी हाँ बधाई लेके आओगे, बधाई लेके आओगे। मैंने सुना है महालाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आओगी, बधाई लेके आओगी, जी हाँ बधाई लेके आओगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आओगी, जी हाँ बधाई लेके आओगी, जी हाँ बधाई लेके आओगी, बधाई लेके आओगी। बाबा मेरे गुरु जी बाबा तुम्हारी जय हो रे, 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 ओ गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे, तुम्हारी जय हो रे, बाबा गुरु जी बाबा तुम्हारी जय हो रे, बाबा तुम्हारी जय हो रे। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और इस पावन पवित्र कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर और भी दिन की महत्ता बढ़ जाती है। हमारे गुरु ज्ञानानंद जी महाराज हमारे बीच में आए हैं। मैं सभी कैथल वासियों की तरफ से, वर्मा परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से गुरु महाराज की कैथल पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जहां तक मंदिर वाली बात है, जो भी गुरुजी आदेश करेंगे, जो भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे, आज तो आपकी गुरुजी हरियाणा में भी, केंद्र में भी सरकार है, जो भी सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से जो भी ड्यूटी लगेगी, खुले मन से कह रहे गुरुजी, उसको पूरे करने का काम करेंगे। अगर कोई सरकारी काम है वो भी, मेरा व्यक्तिगत है वो भी, और पार्टी का वो भी पूरा करने का काम करेंगे गुरुजी। धन्यवाद। वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भज गोविंदं बालमुकुंदं परमानंदं हरे हरे, भज गोविंदं गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे, भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे, भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे, भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे, 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 बालमुकुंदम हरे हरे, बालमुकुंदम हरे हरे,
मुकुंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे आज भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि अत्यंत मांगलिक तिथि, महत्वपूर्ण तिथि और सौभाग्यशालिनी तिथि, क्योंकि आज की स्थिति में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में वर्षों वर्ष से हम इस दिन को श्रद्धा, आस्था, उल्लास और एक प्रेरणा के रूप में मनाते आ रहे हैं। श्री कृष्ण अवतार अपने आप में अद्भुत अवतार है, रहस्यों से भरपूर अवतार है। आप अनुमान लगाएं, अवतार का स्थान चुना तो मथुरा की जेल, गीता उपदेश देने के लिए स्थान चुना तो महाभारत की युद्ध भूमि। संदेश ये दिया कि मैं अवतार लेकर आ रहा हूं। आते ही जैसे ही वसुदेव देवकी निराश हुए देखकर कि पैर भी जकड़े हुए हैं, हाथ भी जकड़े हुए हैं, मुस्कुराए कन्हैया, कहा चिंता की बात नहीं, मैं आ गया हूं ना, और मैं आया ही ये बंधन काटने के लिए हूं। देखते ही देखते वसुदेव देवकी के बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए, जेल के बंद द्वार खुल गए। यमुना जी ने बीचों बीच से रास्ता दे दिया। हाँ, प्रारंभ में एक उत्सुकता दिखाई यमुना जी ने कि जल की लहरियां उमड़ उमड़ कर ऊंचे तक और वसुदेव के यहां तक जल पहुंच गया। कन्हैया समझ गए कि यमुना जी क्यों उछल रही है। वसुदेव के सर पर से धीरे से अपना दाहिना चरण बाहर निकाला और अंगूठा यमुना जल से स्पर्श करवा दिया और यमुना जी ने बीचों बीच से रास्ता दे दिया कि मेरा काम हो गया। जिसके लिए मैं उछल रही थी ऊपर कि किसी तरह ब्रह्म मेरे में से होके जा रहा है, किसी तरह इस अवसर का लाभ लेके मैं एक बार चरणों तक पहुंच जाऊं। रातों रात कन्हैया गोकुल भी पहुंच गए, वापिस योग माया आ गई, वसुदेव फिर जेल में पहुंच गए और किसी को खबर नहीं लग पाई। कितना बड़ा रहस्य है यह अवतार। रात्रि में हुआ घोर काली निशा। कृष्ण पक्ष अंधेरा पक्ष होता है, अष्टमी तिथि मध्य की तिथि होती है। कुछ कुछ संभावना यदि बचती भी है रोशनी की, तो बादलों ने पूरे आकाश को ढककर वो संभावना भी समाप्त कर दी और पूरी तरह अंधकार छाया हुआ था।
लेकिन उस अंधकार में से भी मिटी धुंध जब चानन होया, उस अंधेरे की धुंध को मिटाने के लिए एक नया चानन, एक नई रोशनी दुनिया को दिखाने के लिए श्री कृष्ण उस अर्धरात्रि में आए। अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा बनकर आए, बुराइयों का अंधकार मिटे, अच्छाइयों का प्रकाश चारों ओर फैले, इसके लिए आए। श्री कृष्ण का ये अवतार प्रेम, भाव और सद्भाव को सम्मान देने का अवतार है। और यही कारण है कि कंस को ऊंचे आसन से नीचे पटकने वाले कृष्ण सुदामा के आने पर अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और सुदामा को अपने आसन पर बिठाकर चरणों में बैठ जाते हैं। सुदामा का सम्मान नहीं, ये प्रेम का सम्मान था, दारिद्रता का सम्मान था। दुनिया को ये दिखाने की प्रेरणा थी कि मेरे लिए वो बड़ा नहीं जिसके पास धन बड़ा है, जिसके पास पद बड़ा है। मेरे लिए वही बड़ा नहीं है जिसके पास बाहर का बड़प्पन है। मेरे लिए तो वो बड़ा है जिसके पास नाम का धन है। मेरे लिए वो बड़ा है जिसके अंदर प्रेम है। को न वड्डा माया वडियाई, सो वड्डा जिन राम लिव लाई। गुरबाणी में आता है, को न वड्डा माया वडियाई, सो वड्डा जिन राम लिव लाई। भगवान कृष्ण ने दुनिया को दिखाया कि मेरे लिए बड़ा कोई और नहीं जिसके अंदर प्रेम है, और प्रेम है तो निर्धन सुदामा भी मेरे लिए बड़ा है, श्रेष्ठ है। और उसे आसन पर बिठाकर नीचे बैठ गया। ये धरा भी क्योंकि कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र का ये पार्ट है, और एक ये धरा वो धरा है जहां भगवान गोविंद एक भक्त के अनन्य प्रेम के आगे 18 दिन तक लगातार प्रेम के वश अर्जुन रख ठाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सजाई। 18 दिन तक ये भजन आता है, प्रेम के वश सबसे ऊंची प्रेम सजाई, नहीं आता। चल तो एक लाइन को बता दो, बस केवल यही बात, सबके वश, यही से प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सजा, सबसे ऊंची प्रेम सजा, सबसे ऊंची प्रेम सजा। मेवा क्या जो ओ साग मिठुरे घर खाई, ओ साग मिठुरे घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सजा, सबसे ऊंची प्रेम सजा। ये होता आजकल ये प्रमोशन शब्द है, विशुद्ध प्रेम की प्रमोशन का अवतार कि प्रेम बढ़े, हृदय में प्रेम बढ़े, घर घर में प्रेम बढ़े, समाज में ये संकीर्णताओं के बैर द्वेष हटे, प्रेम बढ़े।
ये छोटी सोच मन से निकले, खुली सोच बने, सब अपने। सेवा सत्संग इसका लाभ ही तभी है जब ये सोच अंदर की खुल जाए, सोच में संकीर्णता ना रहे। और ये अवतार इसीलिए है, ऊंचे आसन पर बैठकर भी बड़प्पन नहीं। राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा के लिए श्री कृष्ण का नाम हुआ, पूजा हुई भी, लेकिन उसी यज्ञ में अगर भंडारे में जूठी पतले उठानी पड़ी तो ये अवतार हिचकिचाता नहीं और वहां जाकर जूठी पतले उठानी शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचा कि अभी अभी तो सबके बीच में मेरी पूजा हुई और अभी मैं जूठी पतले उठा रहा हूं। दिखाया समाज को कि सेवा में कहीं कोई बड़प्पन नहीं, सेवा ये अवतार सेवा की प्रेरणा है, सद्भावना की प्रेरणा है, ये अवतार प्रेम भाव की प्रेरणा है। और आज का दिन इसीलिए एक प्रेरणा का दिवस है। हाँ, आनंद का उल्लास का दिन तो है ही है आज का दिन। और जैसा हमने बताया कि रहस्य का दिन भी है। लोग कहते हैं दो जन्माष्टमियाँ, 2 दिन जन्माष्टमी। तो कन्हैया कितने बजे आए रात को, जल्दी बताओ? 12 बजे आए। तो 12 बजे जैसे ही आए होंगे तो तारीख बदल गई होगी या नहीं बदल गई होगी? अब वो इधर की तारीख मान लो तो भी कन्हैया की, इधर की तारीख मान लो तो भी कन्हैया की। अब तारीख देखो तिथि के अनुसार तो होता है, कहीं रोहिणी नक्षत्र रात्रि में आ गया, अष्टमी अगले दिन प्रभात, तो अंतर हो जाता है। लेकिन कन्हैया के अवतार की तो तारीख भी देखोगे तो 12 बजे इधर की तारीख देखो तो भी उसकी, उधर की तारीख देखो तो, और रहस्य तो है ही है। देखो आए तारीख बदल गई, आते ही स्थान बदल गया। जन्म कहाँ हुआ? मथुरा की जेल में। और सुबह उठ के पता कहाँ चला कि कहाँ पहुंचे हुए? गोकुल में। तो जन्मे कहीं और बधाइयां, तो तारीख बदल गई, स्थान बदल गए और माता पिता भी। जन्म लिया वसुदेव देवकी के यहाँ और बधाइयां बज रही हैं। अभी भी आपने सुना ना, नंद यशोदा के द्वार बधाइयां बजने लगी, तो बधाइयां बज रही हैं, वो बदल गया। तेरा अवतार अद्भुत अवतार है, प्रेरणाओं का अवतार है। आज के इस अवतार पर्व पर हम सब प्रेरणा लें कि ईर्ष्या, द्वेष, ईगो, छल, कपट ये निकाल करके एक अच्छा प्रेममय जीवन जिए, सद्भावनामय जीवन जिए। घरों में यदि कोई छोटी छोटी बात की कुछ है उसको दूर करें, आपस में प्रेम बढ़ाएं, सद्भाव बढ़ाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर आज आना हुआ। पिछले 1 महीने से यहाँ श्री कृष्ण प्रतियोगिता परिवार की ओर से संध्याकालीन सत्संग चल रहे थे। सबका मन भी था तो हमने कहा कि आज सुबह से ही हम रात अम्बाला श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व रात में था, तो रात में वहाँ थे, पेवा आए लेट, सुबह पेवा की प्रभात फेरी 50 दिन तक चल रही थी। अनेक नगरों में श्री कृष्ण कृपा से वातावरण भाव के तो पेवा में प्रभात फेरी चल रही थी। सुबह सुबह आज समापन था 50 दिन के बाद और खूब भरपूर भीड़ थी। फिर सेवन में भी 1 महीने से प्रभात फेरियाँ चल रही थी और वहाँ की प्रभात फेरियों को भी समापन करने के लिए पेवा से सीवन पहुँचे लगभग 6:45 बजे। 6 बजे पेवा 6:10 पे चले, वहाँ की 6 बजे तक का टाइम था। फिर सीवन में भी खूब उत्साह का एक जुनून था पूरे 30 दिन और आज तो विशेष रूप से। और उसके बाद सीवन का की प्रभात फेरियों का समापन करके आप सबके बीच यहाँ
कैथल में आपका भाव देख करके अच्छा लगा। प्रातःकाल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सुप्रभात भोर में आप सब पहुँचे, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। जो आए उनके लिए, जो नहीं आए उनके लिए भी, जो लगातार 1 महीना सत्संग की व्यवस्था करते रहे, सत्संग संध्याकालीन करते रहे, उनके लिए, जो आते रहे उनके लिए, जिनके यहाँ सत्संग होते रहे उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। श्री कृष्ण के पास सब प्रकार से सब पर बनी रहे। आज इस मंगलमयी सुप्रभात में ये सत्संग यहाँ परिवार में दोनों वर्मा जी और स्मृति की तरफ से, अपने वर्मा परिवार, सोनू और बड़े भैया परवीन और पूरे परिवार के लिए शुभकामना। श्री कृष्ण कृपा समिति के सभी सदस्यों के लिए शुभकामना, जिनके सद्भाव से ये प्रभात फेरी हुई। और व्यस्तताओं में से दिनेश ने देखा वहाँ सेवन लेने के लिए पहुँचे हुए थे, देख रहे थे कैसे भीड़ से बच के हम निकले हैं। ये पहुँचे हुए थे तो थोड़ा भी इसमें जल्दी हो गई करते करते। आपने वेट करवा दिया, आप दिखे थे। नहीं, ये तो देखो भीड़ ही इतनी थी, पता है दिनेश को, भीड़ ही इतनी थी और फिर यज्ञ का नियम भी पूरा होना था वहाँ। ये तो सामने खड़े रहे कि नजर मिली रहे और मन महाराज जी को याद रहे कि कैसे जाना है। फिर भी आना हुआ भगवान की कृपा व्यस्तताओं में। और अभी शाम को फिर पेहवा में शोभा यात्रा है, बीच में भी कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम, और रात के आज 12 बजे की आरती। कन्हैया के भक्त हैं तो कन्हैया खुद यहाँ से वहाँ तो नचाएंगे कि शुरुआत कहीं से, और रात्रि की भजन संध्या 12 बजे की आरती करनाल जाके होगी। लेकिन यहाँ आना हुआ, कृपा आप सबके लिए शुभकामना, कृपा बनी रहे। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगल में हो सबका जीवन, मंगल में हो सबका जीवन, मंगल बरसे कृष्ण कृपा, मंगल बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। प्रार्थना की बात की से पूर्व एक संकेत था। कुरुक्षेत्र जो गीता ज्ञान संस्थानों का चल रहा है कार्य, वहाँ वैसे आज प्राण प्रतिष्ठा निश्चित थी, प्रचारित भी हो चुकी थी कि भगवान श्री कृष्ण के पावन दिवस पर वहाँ युगल सरकार भी, और एक अलग सी सोच का वो मंदिर वहाँ बन रहा है। लेकिन ठाकुर जी और श्री जी में क्या सहमति हुई आपसी, कि श्री जी ने ठाकुर जी को मना लिया, श्री राधा जी ने, कि आपके दिन में नहीं मेरे वाले दिन में होगी प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा अब आज नहीं, श्री राधा अष्टमी 3 और 4 को है। तो 3 तारीख को एक भाव में ठाकुर जी को नगर भ्रमण करवाना होता है, तो शोभा यात्रा रहेगी। और 4 तारीख को प्रातःकाल ठाकुर जी के अलग से स्वरूप में प्रथम दर्शन होंगे प्राण प्रतिष्ठा के साथ 4 तारीख की भोर में। और दिन भर कुछ सब इस कार्यक्रम चलते रहेंगे। रात्रि में भजन भाव का कार्यक्रम भी 4 को रहेगा। तो 3 और 4 के कुछ विशेष कार्यक्रम रहने वाले हैं, जैसा भी स्मृति वाले जिस भाव से भी चाहेंगे। हाँ, शोभा यात्रा में रहे सब तो अच्छे आनंद का वातावरण। बोली मेरे बांके बिहारी लाल की, बोली मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय।
भोजनों से निवेदन सब यहीं बैठे रहेंगे, कोई आगे नहीं आएगा। और मैं हमारे विधायक बड़े भैया विधायक जी बड़े कर्मठ हैं, लीलाराम गुर्जर जी, उनके लिए भी शुभकामना। और भी अनेक संस्थाओं की अलग अलग संस्थाओं की शुभेच्छा जन इस फोर में पहुँचे, सबके लिए शुभकामना। मैं हमारे मैं हमारे बड़े भैया और हमारे नगर विधायक श्री लीलाराम जी से प्रार्थना करूंगा कि सदगुरुदेव के चरणों में आकर के सभी का आनंद अभिनंदन और स्वागत। भगवान श्री कृष्ण का पावन अवतार का दिन है आज, और श्री कृष्ण अवतार जो है वो वास्तव में सेवा सद्भावना की प्रेरणा का अवतार है। श्री कृष्ण अवतार सर्वत्र प्रेम बढ़े इसकी प्रेरणा का अवतार है, और यही कारण है कि प्रारंभ से ही ग्वाल बालों के साथ बिना किसी भेदभाव के, कहीं प्रीति भोज, कहीं उनके साथ प्रेम व्यवहार, और ये प्रेम का भाव उनका वहाँ तक पहुँचता है कि जब दुर्योधन के व्यंजन त्याग कर एक झोपड़ी में जाकर विदुर विदुरानी के यहाँ साग, बिना नमक का साग खाने लगते हैं। और उस समय ये प्रेम चरम पर दिखता है जब एक निर्धन सुदामा के आने पर अपना आसन छोड़कर सुदामा को ऊपर बिठाकर आप चरणों में बैठ जाते हैं। और ये कुरुक्षेत्र धरा भी उस प्रेम की साक्षी है, जहाँ अर्जुन के प्रेम के कारण से 18 दिन तक भगवान कृष्ण अर्जुन को ऊंचे आसन पर बिठाकर स्वयं सारथी बनकर रथ के घोड़े हाँकते दिखाई देते हैं। ये अवतार गाय को अपनी आराध्य मानकर भगवान कृष्ण नंगे पांव गाय चराने जाते हैं, एक प्रेरणा देते हैं कि गाय एक समाधान है और गौ सेवा हम सबका कर्तव्य है। निश्चित वो अपनी प्राचीन संस्कृति दिव्यता एक धरोहर के रूप में हमारे पास है। वृंदावन धाम में आज भी आपको देखने को मिलेगा कि लाखों लाखों लोग एक भाव उल्लास के साथ वहाँ दिखाई देंगे। रास की जो परंपरा है वो कन्हैया के उस रस स्वरूप को व्यापक प्रेरणा बनाने की परंपरा है, कि ये अवतार रस सिद्ध अवतार है और इसीलिए प्रेरणाओं का अवतार है। तो रास की परंपरा आज भी उस दिव्यता को एक व्यापक वैश्विक प्रेरणा बनाने के लिए चल रही है। कृष्ण जन्माष्टमी को पूरे भारतवर्ष में 36 बिरादरी के लोग पूरे प्रेम प्यार हर्षोल्लास से मनाते हैं, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से सभी कैथल वासियों को, हरियाणा वासियों को, भारतवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लाख लाख बधाई देता हूँ। तो आज यहाँ कार्यक्रम में पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज ये हमारा कैथल वासियों का सौभाग्य है, यहाँ पर कृष्ण वर्मा जी के घर पर आदरणीय गुरु ज्ञानानंद जी महाराज पहुँचे हैं, और सोनू वर्मा जी के घर आदरणीय गुरु महाराज ज्ञानानंद जी महाराज पहुँचे हैं। सभी कैथलवासियों ने उनका स्वागत भी किया, और हम अपने आप को सभी कैथलवासी सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस कृष्ण जन्माष्टमी पर के पावन पवित्र त्यौहार पर हमारे गुरु ज्ञानानंद जी महाराज कैथल पहुँचे। कैथल की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से हमने गुरु जी का कैथल में पहुंचने पर स्वागत किया, आभार प्रकट किया उनका। कैथल को किस स्थल की वो धरा है जहाँ कुरुक्षेत्र में महाभारत नहीं होता, कहीं ना कहीं कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हुए कैथल की भूमि है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। कुरुक्षेत्र या प्राण करनाल जिला कह लीजिए, सारे कृष्ण भूमि है ये। यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, यहाँ पर अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई। इसलिए पूरे विश्व के लोग कैथल कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि को पावन मानते हैं, पवित्र मानते हैं। हम सब का सौभाग्य, हम सब के हृदय सम्राट महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज कैथल के उधम सिंह कॉलोनी के वर्मा परिवार में आए और जन्माष्टमी के पावन उत्सव पर हमारा मार्गदर्शन किया, हमें आशीर्वाद दिया। कैथल के लोकप्रिय विधायक श्री लीलाराम जी और भी सारे कैथल की संगत गणमान्य व्यक्ति यहाँ वर्मा परिवार को शुभकामनाएं देने के लिए आए।
और जन्माष्टमी पर्व की बधाई दी। इस बीच मैं एक और भी कहना चाहूँगा, आज रात्रि श्री कृष्ण कृपा मंदिर में संकीर्तन होगा, लाल पोपर जो मंदिर है, और गीता भवन मंदिर में झांकियाँ होंगी कलाकारों द्वारा, बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं। और कल नवमी के अवसर पर गीता भवन मंदिर में दोपहर को विशाल भंडारा भी होगा। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। मैं आप सबको जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।